नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है, शुक्रवार। वीकली न्यूज़लेटर 17 जुलाई 2026। तो आज के तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है जो कि हम यूएचओ की तरफ से 2 दिन पहले एक अलग सेशन किया था। मैं वापस आऊंगा, कोरोना बोल रहा है। दो कुछ डेथ हो गए हैं आंध्र प्रदेश में, एक आध हफ्ते 10 दिन पहले। उसमें आरटीपीसीआर पॉजिटिव पाए गए थे, तो दो कोविड डेथ और 8 केसेस जो पॉजिटिव मिले हैं। एसिम्टोमेटिक है, कुछ घर में है। तो अभी हेडलाइंस आने लगे हैं कि क्या फिर से वापस आ रहा है कोरोना या कोविड 19 स्पाइक। ऐसे कोई न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर है। कुछ विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि शायद म्यूटेशन हो गया है ओमिक्रॉन का। और फिर कई बोल रहे हैं कि नहीं, डरने की बात नहीं है। पर ये न्यूज़ हेडलाइन आना चाहिए कि नहीं, हम यूएचए की तरफ से ये है कि क्या इसमें फिर से कांटेक्ट ट्रेसिंग सर्वेलेंस भी बोल रहे हैं या कर भी रहे हैं। पर ये सब कोई नया जो आता है, ये तो 5 साल पुराना हो गया है। ये नया आ ही नहीं सकता। ये सब क्लिनिकल केसेस तो पहले भी थे। और अभी जब वायरस एडजस्ट कर जाता है पॉपुलेशन में, जियो और जीने दो, माइल्ड हो जाता है, बल्कि म्यूटेशन से और माइल्ड हो जाता है, एडेप्ट करता है। जो घातक होते हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं मरीज के साथ, तो वो आगे जाते ही नहीं है, हल्के वाले ही जाते हैं। तो इसमें और ये भी दिया है, एक मरीज का पूरा डायग्नोसिस दिया है कि उसको डायबिटीज था, किडनी खराब था, कई ऑर्गन फेलियर थे, कई कोमोबिडिटीज थे। और उसको इंसिडेंटली आरटीपीसीआर किया, वो भी पोस्टमार्टम किया आरटीपीसीआर। पता नहीं आरटीपीसीआर पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है। यहाँ पे वैक्सीन के बाद देहांत हो जाता है तब ऑटोप्सी नहीं करते हैं, आरटीपीसीआर करते हैं पोस्टमार्टम में। ये हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो जो भी है, ये हमारी तरफ से यूएचओ ये स्टेटमेंट देना चाहता है कि कोविड को अभी नॉर्मल कॉमन कोल्ड, हम तो फ्लू का भी दर्जा नहीं देंगे, कॉमन कोल्ड जैसे ट्रीट करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आतंक फैलता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग ये वो, फिर बाकी हितों के टकराव आ जाते हैं, कभी कोई अलग अलग। फिर ये कैसे ये पैनिक का एक महामारी हो जाता है। तो पहला हमारा वो न्यूज़ था। हालांकि इसके पहले हम इसके ऊपर हम 2 दिन पहले डिटेल सेशन किए हुए हैं, वो वीडियो है। मैं वापस आऊँगा। मतलब महामारी तो खत्म हो गया है। जो शुरू वाला भी वेरिएंट था, इतना नहीं था, इतना डेंजरस नहीं था। वो जो लोग बीमार लोग हैं, कोमोर्बिड लोग हैं। पहला ये न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ है कि इबोला के ऊपर है। इबोला तो चल रहा है कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी कॉन्गो में। और यहाँ पे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ग्लोबल लीडर है वैक्सीन प्रोडक्शन में। अच्छी बात है, कंट्री के इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। पर पब्लिक हेल्थ के लिए है कि ठीक है, एक तरफ कॉमर्स है, एक तरफ इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट करेंगे इबोला वैक्सीन। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने 4,000 डोज भेजे हैं। उन्हीं के वेबसाइट में, सीरम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से हमने डिटेल लिया है कि 4,000 डोजेस भेजे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजे हैं ट्रायल के लिए, फेज 1 ट्रायल ह्यूमन। और किस टाइप का प्लेटफॉर्म है? वही प्लेटफॉर्म है एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। चिंपैंजी का जो वायरस है एडिनो वायरस, उसको बहुत ही हल्का करके उसके ऊपर आपका, उसको यूज करके वेक्टर, उसके ऊपर एक प्रकार से सवारी आपका, ये जो वैक्सीन का जो, ये भी जीन बेस्ड ही है। ये एस्ट्रोजेनेका जो आपको बॉडी को बोलेगा स्पाइक, जो भी वायरस बना, इसमें तो प्रोटीन दूसरा होगा। इसमें ये बोला वायरस में स्पाइक है कि नहीं पता नहीं हमको, पर इसका वो एंटीजन बनाएगा वो बॉडी। तो ये सब तो ठीक है। और ट्रायल करेंगे अभी 4,000। देखिए ट्रायल होता है
फेज 1 ट्रायल है, बिल्कुल शुरू शुरू वाले ट्रायल है। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता था, फेज 1 फेज 2 फेज 3, फिर जाके मास स्केल प्रोडक्शन होता। अभी ऑलरेडी 6 लाख डोजेस बना के रखे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ने। 4,000 डोज ट्रायल के लिए भेज रहे हैं और 6 लाख डोज उनके पास है, स्टॉक में है। तो मतलब ये फेल तो होना ही नहीं है, क्योंकि 6 लाख डोज पहले से ही बना रखा है ना उन्होंने। खाना वेस्ट थोड़े जाना है। तो ये तो मतलब एक फॉर्मेलिटी है कि हम ट्रायल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, एडिनो वायरस जो टेक्नोलॉजी है, जिससे कि कोविशील्ड बनाया था और एस्ट्रोजेनेका बनाया था, ये इसके बहुत दुष्प्रभाव आए थे इसके कोविड वैक्सीन में। और आपको मालूम है कि विड्रॉ किया था कंपनी ने, क्योंकि वो खून के धब्बे हो रहे थे, स्ट्रोक हो रहे थे, क्लॉट्स बन रहे थे, VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस। तो उसके लिए कंपनी ने माना था, और अभी वो क्या वहां पे भेज देंगे, कॉन्गो में। और कॉन्गो का हमने थोड़े दिन पहले एनालाइज किया था कि देखिए क्या है अभी सिचुएशन। क्योंकि ऐसे बात होता है, CDC साइट में देखो, WHO साइट में देखो, बोलने ऐसा लगता है कि बस कॉन्गो का तो बस क़यामत आ गया है, पैंडेमिक इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, एस्केलेटिंग, स्प्रेडिंग। हम बड़े ये हो गए, घबरा गए कॉन्गो के लिए। और इधर उनका फुटबॉल टीम टॉप 16 में पहुंच गया था वर्ल्ड कप में, कॉन्गो का, DRC कॉन्गो का। हम कंट्री बहुत अनस्टेबल है, ये है, डिस्टरबेंसेस होते रहते हैं, पॉवर्टी है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, लोग मीट खाते हैं, वो चमगीदड़ का मीट खाते हैं, उसी में वायरस रहता है, और फ्यूनरल सर्विसेज से स्प्रेड होता है, हैंडल करते हैं डेड बॉडी को, ये सब चीज़ें है। ये सब हम वही सोच रहे थे कि WHO की तरफ से पहले भी हमने रिकमेंड किया था कि अगर पैसा वैक्सीन में करीब $6.8 मिलियन दिए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है सेपी, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन, सेपी। सेपी ये कई करीब 30 गवर्नमेंट इसको कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया गवर्नमेंट भी है इसमें। और इसका जो मेन स्पॉन्सर्स कौन है, गेट्स फाउंडेशन और वेलकम ट्रस्ट। और इनका यही है पेंडेमिक में प्रिपेयर्डनेस। नाम बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है फिलेंथ्रोपिक है, ऐसा लगता है कि इमरजेंसी में मदद करेगा, ऐसे महामारी आएंगे। पर मदद करने के बहाने में वैक्सीन प्रमोशन, पहले से ही ट्रायल हो रहे हैं, पहले से ही स्टॉक तैयार है सेपी। और इतना पैसा अगर उनके हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करे, और इसीलिए मैं इसी सिलसिले में कह रहा था कि हम डेटा कोशिश कर रहे थे कि डेटा ठीक से है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, डेटा नहीं है, आप बोल रहे हैं महामारी है। हमने थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश किया था। एक आध हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर भी, इबोला के ऊपर भी अपडेट दिया था, एक वीडियो बनाया था। उस टाइम हमने देखा था कि ये कर्व नीचे आ रहा है डेली केसेस के। हालांकि रिलायबल नहीं है डेटा। तो हम इसलिए क्वेरी है हमारा दूसरा समाचार कि इबोला क्या नीचे आ रहा है, और हम अभी वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं। वैक्सीन बुंडीबुगिया के अगेंस्ट बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक नया स्ट्रेन है। वायरस चेंज होता रहता है, चेंज। अभी आप बुंडीबुगिया के ऊपर आप 6 लाख कितने डोजेज, लाखों डोजेज दे दोगे मास वैक्सीन, तो वो वायरस स्ट्रेन फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर से वैक्सीन बनाओगे। इसका तो कहानी खत्म नहीं होगा। ये तो एक जंगल में हरिन के पीछे भागने वाली बात है, हरिन भागता रहेगा। आप इतना एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर उसके हेल्थ सर्विसेज अच्छे कर दो, ऐसे ही केसेस कम हो जाएंगे। और ऐसे हमको लगा था, हमने जो डेटा अवेलेबल था, ऐसे उन्होंने खुद लिखा है, जो सोर्स से हमने बनाया था, आजकल AI इकट्ठे कर देता है डेटा। उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उससे हम बना रहे हैं, तो उससे उन्होंने ट्रेंड लाइन बनाया तो नीचे की तरफ दिखा रहे थे। हालांकि मैंने WHO साइट में चेक किया, CDC साइट में, वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। पर जो रफ आंकड़े हैं उसमें भी करीब अभी तक 725 डेथ हुए हैं। कितने, 3 महीने में 725 डेथ इबोला वायरस से हुए हैं, 3 महीने में। और हम एक तुलना के लिए देते हैं कि हमारे यहाँ रोज 1,000 लोग TB से मर जाते हैं, तो 3 महीने में 90,000 हमारे यहाँ डेथ हो गया होगा। जब तक इनके 725 डेथ इबोला से हुआ है, हमारे यहाँ 90,000 डेथ TB से हो गया। कोई भी डेथ, एक भी डेथ हमारे लिए ट्रेजेडी है। पर हम
ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी एक बीमारी को गिनना चालू कर दो, आप पैनिक क्रिएट कर सकते हो। और करीब 2000 3000 केसेस बोलते हैं कि इबोला के हुए हैं, और 725 डेथ है, 3000 केस है वहाँ पे। कहते हैं अगर आप ज़्यादा सर्च करोगे कुछ मिलता नहीं है, कि टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, उन्हें। तो भाई वो पहले वो सब करो ना, वैक्सीन बनाने के पहले। आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, आप टेस्टिंग फैसिलिटीज करो, डेटा डेली दो, आप जैसे देते थे कोविड के टाइम। वो नहीं दे रहे, क्योंकि हो सकता है पता चलेगा कि नीचे आ गया हो। एआई जनरेटेड हमने एक ग्राफ किया था एक हफ्ते पहले, नीचे दिखा रहा था, पर अभी हम डब्ल्यूएचओ साइट में देखे, सीडीसी में, वो कहते नहीं। और हम दावे के साथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस डेटा से हमने बनाए थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि इनके रिलायबल नहीं रहते डेटा। इकट्ठे एक एक हफ्ते में इन लोग एंट्री करते करते ऊपर नीचे होता रहता है, जो भी हो मतलब। पर डेथ 725 से ज्यादा नहीं है 3 महीने में। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइल्ड फायर जैसा चल रहा है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, उनका इकूरी डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कुछ है। आउटसाइड आउटसाइड डीआरसी कॉन्गो भी, युगांडा में 20 केस हुए थे, 2 डेथ हुए थे, फ्रांस में 1 केस हुए थे, बस। उसके बाद ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से इतना 6 लाख और जिस हिसाब से हमारे गाइडलाइंस आ गए हैं, एयरपोर्ट सर्वेलेंस ये सब है, तो ये इबोला से जहाँ से आ रहे क्वारंटाइन, क्योंकि ये इजिली नहीं फैलता है। इबोला एचआईवी जैसे फैलता है, सीधी सी बात है, एचआईवी हेपेटाइटिस बी जैसे फैलता है। उसमें ब्लड फ्लूइड, बॉडी एक्सचेंज फ्लूइड्स, खून वगैरह, सीमेन, ये उससे बढ़ता। तो इतना तो कोई आम आदमी ऐसे मिलते नहीं है। उनके कुछ रिचुअल्स है कि डेड बॉडी को हैंडल करते हैं, किस करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि उसमें डेड बॉडी में वायरल लोड बहुत रहता है, और इसमें हेमोरेजिक होता है। तो वो ब्लड वगैरह कंटेमिनेटेड, लूज मोशंस भी हो जाता है, तो काफ़ी कंटेमिनेटेड वायरल लोड ज़्यादा रहता है बॉडी सरफेस में, तो वो उसे हैंडल करते हैं, ये करते हैं डेड बॉडी। उससे उनको अगर थोड़ा एडुकेट किया जाए, अवेयरनेस किया जाए, रिलीजियस लीडर्स को कहें, उसके ऊपर भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो ये सोशल फैक्टर्स है इबोला में। वैक्सीन सोल्यूशन नहीं कर सकता है। वैक्सीन बेशक बनाए, आप बेशक बनाए उसको, हाई रिस्क हो, वो जिसको लेना है ले, पर्टिकुलरली हेल्थ वर्कर अगर कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि उनके हेल्थ वर्कर भी काफ़ी एक्सपोज हो जाते हैं, और उनसे दूसरे पेशेंट को भी फैलता है। हॉस्पिटल में अच्छा से आइसोलेशन वार्ड नहीं है, ये नहीं है, उनको सेग्रीगेट करने के लिए नहीं है, तो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ से एक ट्रांसमिशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है इबोला का। तो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर इसमें नहीं खर्चा करके वो हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करे, स्टेबिलिटी लाए, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी। पर इनका जो मैंने बताया सेपी, ये वेलकम ट्रस्ट और गेट्स फाउंडेशन दोनों मेजर फंडर है इसके। और वेलकम ट्रस्ट और गेट्स फाउंडेशन दोनों का हितों का टकराव है फार्मा इंडस्ट्री के साथ। वेलकम ट्रस्ट फार्मा इंडस्ट्री है, और वेलकम ट्रस्ट में जो ये थे, वेलकम ट्रस्ट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, वो अभी डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है, जेरेमी फरार। इन्होंने, इन्हीं का आइडिया था ये सेपी, गेट्स, सेपी, वेलकम ट्रस्ट, गेट्स फाउंडेशन। और जेरेमी फरार ये रिवॉल्विंग डोर कहता है कि वहाँ एक फार्मा इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो हाई पोजीशन में, वहाँ से फिर डब्ल्यूएचओ में आ गए, फिर फार्मा इंडस्ट्री में आ गए, या गवर्नमेंट में आ गए, एफडीए में, सीडीसी में, जो कि अभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसमें देखना चाहिए, इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट और हितों का टकराव हमको लग रहा है। ठीक है, इंडिया के लिए अच्छा है, सीरम इंस्टीट्यूट है, इकोनॉमिक ग्रो है, ये है, इतना कैपेबिलिटी है। पर साइंटिफिकली हमको थोड़ा, हम अपना ये रखना चाहते हैं कि इसमें, क्योंकि वायरस तो बहुत निकलेंगे अभी, एक के बाद एक, फिर स्ट्रेन चेंज होता है। पर अगर आप हाइजीन, सैनिटेशन, जनरल कंडीशंस, हॉस्पिटल सर्विसेज, यूनिवर्सल प्रिकॉशन करोगे, तो कई वायरसेस के आउटब्रेक्स बंद हो जाएंगे। ये दूसरा समाचार था। तीसरा हमारा छोटा सा समाचार है, अभी एक स्टडी आया, पिछले ही हफ्ते आया, 7 जुलाई को, कोई न्यूट्रिशन का जर्नल है, हम स्क्रीनशॉट, उसमें आया कि हम सोचते हैं कि हम खाने के ऊपर हमारा हेल्थ रहता है, ओबेसिटी, जैसे हम हाई शुगर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फैट लेंगे, तो हम फूड जो लेंगे उससे हमारा हेल्थ के ऊपर असर होता है। अभी एक स्टडी आया कि
आप किस टाइम खाना खाते हैं उससे भी आपका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है। जो लोग लेट इवनिंग को खाते हैं, शाम को 7 8 9 बजे, जो हम यूजुअली डिनर डिनर हम लेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, रात ही को करते हैं और खा के फिर सो जाते हैं। तो उन्होंने एक स्टडी किया है, 247 या 250 करीब औरतों में किया है ये स्टडी, कि जो लोग खाना, अब अलग अलग लोग अलग अलग टाइप खाना खाते हैं, क्रोनो टाइप या क्रोनो टाइम का कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक बताया है, कि जो लोग अर्ली डे में खाते हैं, दिन को मेन मील दिन को लेंगे लेंगे और इवनिंग को अर्ली खा लेते हैं, कम खाते हैं, और तो उनका हेल्थ अच्छा रहता है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ रहता है, ओबेसिटी कम रहता है, बॉडी मास इंडेक्स भी कम रहता है। और जो लोग लेट इवनिंग को खाते हैं, जो रात के टाइम खाते हैं मेजोरिटी, तो उनमें ज़्यादा जल्दी से मोटापा हो जाता है। तो ये देखिएगा, और ये अलग अलग कल्चरल ये वेरिएशन है, और हमारे देश में काफ़ी इसका स्टडी कर सकते हैं, इस टाइप का इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि। और हमारे यहाँ आपको मालूम है कई ऐसे कम्युनिटीज है जो कि सनसेट के पहले खा लेते हैं, तो वो मतलब साइंटिफिक उसका कुछ ये हो सकता है। तो कई कम्युनिटीज है, शायद जैन कम्युनिटी है, आपको मालूम होगा, उन लोग कई ऐसे हैं जो लोग सनसेट के पहले खाते हैं, कम से कम जल्दी खाते हैं, 8, और खाने और सोने के बीच में काफ़ी गैप रहता है। और ये फिजियोलॉजिकल ये भी है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अर्ली अर्ली टाइम ऑफ डे में हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा रहता है, बॉडी को खाना को इस्तेमाल करना, पचाना, ये वो। और जैसे जैसे हम स्लगिश होता रहता है तो वो फिर हैंडलिंग। तो ये कुछ ये है, तो हमने बोला चलो आज इसको हम बता देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ओबिसिटी इज़ अ प्रॉब्लम। टाइमिंग ऑफ मील्स भी इम्पोर्टेंट है, पर अब पता नहीं ये कितना प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि लोग आदी हो गए लेट नाइट एंजॉयमेंट के लिए, और लेट नाइट्स अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि यंग लेट नाइट वीकेंड, ये तो पर ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो ये कुछ हम फिर से इसका स्क्रीनशॉट बता दें, तो ये चार, ये देखिए, 2 डेथ हो गए कोरोना वायरस का। आंध्र प्रदेश में कोई एक डिस्ट्रिक्ट में 8 केसेस हो गए। और बिल्कुल दाहिने में सीरम इंस्टीट्यूट सप्लाई कर रहा है ऑक्सफर्ड को ट्रायल्स के लिए इबोला वैक्सीन। और लेट नाइट स्नैकिंग से मोटापा जल्दी होता है। तो ये है न्यूज़, ये इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ वर्ल्ड का है। ये बोलते हैं 2 डाई ऑफ कोविड 19 और 4 पॉजिटिव। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस 8 पॉजिटिव बताते हैं। तो ऐसे 8 10 8 10, पर अभी एक हफ्ते से कोई केसेस नहीं हुए एक्स्ट्रा। अब वो टेस्ट करोगे तो बहुत मिल जाएंगे, हमारा ये कहना है। ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ये 8 बता रहा है, 8 अदर पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव में अभी भी हमको इतना आतंक फैलाना चाहिए का बात, ये सवाल ये है, क्योंकि बहुत मिल जाएंगे, पूरे कंट्री में फैल गया था। ये 15 जुलाई का न्यूज़ है। तो ऐसे लास्ट के 7 जुलाई है, उसके बाद एक हफ्ते नहीं है। तो हम यही बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा रिसोर्स नहीं वेस्ट करना है। अब जीनोमिक सर्वेलेंस स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया। अब वो जीनोम तो वो म्यूटेट तो होते रहते हैं, वायरस रोज म्यूटेट होते हैं अभी। ऐसे फिर अननेसली पैनिक, पैनिक के अलावा फिर रिसोर्सेज भी बहुत लगते हैं। तो हमारे हेल्थ सर्विसेज ओवरऑल इंप्रूव करें, कोमोबिडिटीज को ट्रीट करें, तो कोई भी वायरस से हम बचे रहेंगे। ये आप देखेंगे जितने भी डेथ होते हैं वायरस से, जो लोग को दूसरी बीमारी है उनको होते हैं। तो वो अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छे हो, और अगर आप इसी के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा दोगे, वायरस के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर, तो हमारा बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगा, और हमारा हेल्थ सर्विसेज और नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और उतना इम्पैक्ट भी नहीं होता है, आपने देखा। और ये बुंडी बेगिया, ये सीरम इंस्टीट्यूट का ही वेबसाइट है, इबोला वैक्सीन ट्रायल लॉन्च्ड बाय ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप। तो ये भी 13 जुलाई का समाचार है, 2 दिन पहले ही इन्होंने ये किया है कि 50 एडल्ट्स में ये करेंगे, करीब 4,000 डोजेज भेज रहे हैं। रैपिड लॉन्च एंड स्टडी एंड प्रोग्रेशन ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट विद क्लिनिकल इवेल्युएशन, सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी देखिए 6 लाख 6,20,000 डोजेस तैयार है इनके 2 हफ्ते में, एंड 4,000 डोज भेजे हैं फेज 1 ट्रायल के लिए, जो कि बहुत ही अर्ली ट्रायल होता है। तो पहले से ही 6 लाख डोज बना के रखा है। और ये कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्स इनोवेशन सेपी, ये बड़ा
चिंता वाला ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये वेलकम ट्रस्ट और गेट्स फाउंडेशन दोनों इसके मेजर फंडर है, और इंडियन गवर्नमेंट भी है, और कई 30 कंट्रीज के गवर्नमेंट ने इसको कंट्रीब्यूट किया है। ये 8.6 मिलियन ऑलरेडी डाल दिया है बूंदी बुगिया वैक्सीन बनाने के लिए। तो हमारा कहना है कि इतना पैसा अगर उनके हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए देते तो कई बीमारियां रुक जाते। वहाँ पे मंकी पॉक्स भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मलेरिया भी हो रहा है, और भी ट्रॉपिकल डिजीज होते हैं, डायरिया से लोग मरते हैं, कॉलेरा से मरते हैं कॉन्गो में। तो ओवरऑल ये अभी एक एक करके करने से कॉस्ट भी बढ़ता है, और खाली हर चीज का वैक्सीन बनाओगे ये है तो हर दिन नया वायरस आएगा। डेफिनेटली आप वैक्सीन बनाओ, पर अभी दूसरा क्या है, आप उस प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं जो कि काम नहीं किया। देखिए जो कि विड्रॉ किया, अल्टीमेटली एस्ट्राजेनेका को विड्रॉ करना पड़ा कोविड वैक्सीन, और उसी उसी आप टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा समाचार था, और ये हमने कुछ दिन पहले प्लॉट किया था, 12 जुलाई तक। आज कितना हो गया, 17 जुलाई। तो इसमें तो नीचे दिखा रहे थे, जाके नीचे डेली इंसिडेंस एस्टिमेटेड बाय लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रीज बिटवीन ऑफिशियल क्यूमेटिक रिपोर्टिंग। अब ये उन्होंने जो कॉन्गो का डेटा से लिया था, पर ऐसा है कि ये रिलायबल कितना है, क्योंकि अभी तो वैक्सीन भी बना रहे हैं, तो अभी वो डेटा भी एग्जैक्ट भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे। पर टोटल अभी 725 ही डेथ हुए हैं 3 महीने में, जब से डिक्लेयर किया है। 17 मई को डिक्लेयर किया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और कई बीमारियों से रोज डेथ होता है। अभी आप कोई एक बीमारी को गिनोगे तो अभी 500 लोग तो डेली हमारे यहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, यंग लोग, 500 लोग। तो आपको फिर 40,000 लोग मारे गए होंगे हमारे 3 महीने में, अगर 500 के हिसाब लगा लो तो ये 725 डेथ हुए। हालांकि बीमारी काफ़ी ये होता है, हाई मोर्टेलिटी है। और हाई मोर्टेलिटी कहाँ है, 40-50% जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज नहीं है। बाकी अभी युगांडा में 20 में से 2 ही डेथ हुए हैं। तो बाकी जगह फ्रांस में कोई डेथ नहीं हुआ, एक ही केस हुआ था। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करना ज़्यादा जरूरी है। और ये जो क्रोनोटाइप कह रहे हैं कि वो क्रोनो मीन्स टाइम, डाइटरी इनटेक, आप खाना मील टाइमिंग के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। तो जो जितना आप रात को लेट खाओगे उतना आपका ओबिसिटी के चांसेस ये है। ये फ्रंटियर ऑफ न्यूट्रिशन में आया 7 जुलाई का। तो हमने सोचा ये कम से कम आम जनता को मालूम होना चाहिए कि भाई सोने के पहले गैप रखो, कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखो खाना और सोने। नहीं तो हम लोग लेट नाइट खाते हैं फिर सो जाते हैं, तो उससे ओबेसिटी जल्दी ज़्यादा बढ़ता है, ये इनका कहना है। तो आज ये देखिएगा, ये फिर डॉग प्लेक्सस ने भी इसको कवर किया। लेट मील जितना करेंगे आपका चर्बी उतना जमेगा। लेटेस्ट स्टडी ये वुमेन में किया है, मेल में भी इसको बाद में कर सकते हैं। इवनिंग क्रोनोटाइप, ये क्रोनो मीन्स टाइम। तो इवनिंग को जो ज़्यादा खाते हैं कैलोरीज, 8 बजे के बाद। आप सोचिए 8 बजे के पहले तो बहुत कम ही लोग खाते हैं, पर ये हमने बताया कुछ कम्युनिटी खा लेते हैं 8 बजे के पहले। तो ठीक है, 8 नहीं तो हमको कोशिश करना चाहिए जितने जल्दी खा सके उतने जल्दी खाए। हालांकि बताना इजी है, क्योंकि सालों का ये बन जाता है, एक टाइमिंग हो जाता है। हमारे घर में भी हम नहीं खा पाते 8 के पहले। 8 के पहले तो बाहर में चालू होता है, फिर जाके सॉलिड फूड 10 बजे के बाद खा। तो ये हेल्थ के ऊपर है। तो ये भी एक लाइफस्टाइल है, हमने सोचा ये बताना जरूरी है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं। तो आज इतना ही है। धन्यवाद। आपको कुछ पॉइंट्स देना तो आप दे सकते हैं। तो आप कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना कर सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट ये हैं, किसी ड्रग कंपनी से कोई इससे हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, जिसमें कोई हितों का टकराव नहीं हो। तो आज हम आप इतना ही था। धन्यवाद। तो आप कोई फीडबैक देंगे फिर हम आगे उसको इंक्लूड करेंगे डिस्कशन में। तो आज के लिए धन्यवाद।